जयतु संस्कृतम। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल श्रेयांश संस्कृत पर। जैसा कि हम सबको पता है कि हमारी वार्षिक परीक्षाएं बहुत नज़दीक हैं और इसके लिए हमें और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है। मैं सत्यनारायण 8वीं कक्षा के लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें हम एक आदर्श प्रश्न पत्र को हल सहित प्रस्तुत करेंगे और यह प्रश्न पत्र 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए वार्षिक परीक्षा में बहुत उपयोगी सिद्ध होने वाला है। तो वीडियो को अंत तक देखिए और ध्यान से इस प्रश्न पत्र को हल कीजिए। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है अपठित अवबोधनम। गद्यांश की हिंदी हम देखते हैं। देखिए, उत्सु प्रिया खलु मनुष्याः इति कालिदासस्य उक्ति। सभी मनुष्य उत्सव प्रिय होते हैं। एताम उक्तिम स्वीकृत्य भारतदेशे जनाः प्रतिदिनं प्रतिमासं च किमपि पर्वं मानयन्ति। इस उक्ति को स्वीकार करते हुए भारत देश में लोग प्रत्येक दिन प्रत्येक महीने कोई न कोई त्योहार मनाते हैं। पर्वसु दीपावली अन्यतमं पर्व अस्ति। त्योहारों में दीपावली अन्यतम त्योहार है। जनाः अस्मिन् दिने स्वस्वगृहे दीपान् प्रज्वालयन्ति। लोग इस दिन अपने अपने घरों पर दीपक जलाते हैं। दीपावली उत्सवम कार्तिकी अमावस्यायां संपद्यते। दीपावली का यह त्योहार कार्तिक मास की अमावस्या के दिन मनाया जाता है। अमावस्यायात् 15 दिवस पूर्वमेव जनाः स्वेषां गृहाणां स्वच्छतां संपादयन्ति। अमावस्या से 15 दिन पहले ही लोग अपने घरों की सफाई करने लग जाते हैं। केचन जनाः सुधया भवनं लिम्पन्ति। कुछ लोग चूने से घर को लीपते हैं। अस्मात् पर्वणः प्राक् वर्ष ऋतु भवति। इस त्योहार से पहले वर्षा ऋतु होती है। गृहे यत्र तत्र सर्वत्र मलिनता जायते। और घरों में जहाँ तहाँ ही नहीं अपितु सब जगह ही गंदगी हो जाती है। गृहे विविधा कीट पतंगादयः आगच्छन्ति। घरों में विभिन्न प्रकार के कीड़े मकोड़े या कीट पतंगे आ जाते हैं। एतस्य प्रवणः व्याजेन गृहे सर्वत्र स्वच्छता भवति। इस त्योहार के बहाने घरों में सर्वत्र हर जगह स्वच्छता हो जाती है। दीपावली पर्व सर्वे आबाल वृद्धा अत्यंतम हर्षोल्लासेन मानयन्ति। दीपावली के इस त्योहार को सभी बच्चे और बूढ़े अत्यंत हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं। तो देखते हैं इसके प्रश्नों को। पहला प्रश्न एक पदेन उत्तरतः, और एक पदेन उत्तरतः में पहले प्रश्न को देखिए। पहला प्रश्न है हमारा, उत्सव प्रिया खलु मनुष्याः इति कस्य उक्ति। कालिदासस्य। इसका उत्तर कालिदासस्य। दीपावली उत्सवं कदा संपद्यते। दीपावली उत्सवं कार्तिकी मासस्य अमावस्यायां। तीसरा प्रश्न देखिए, जनाः कया भवनं लिम्पन्ति। जनाः सुधया भवनं लिम्पन्ति। दीपावली पर्वं के अत्यंत हर्षोल्लासेन मानयन्ति आबाल वृद्धा। आगे चलिए, प्रश्न नंबर 2 हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 में है, पर्वसु किम अन्यतमं पर्वम अस्ति। इस प्रश्न का उत्तर है यहाँ पर देखिए, पर्वसु दीपावली अन्यतमं पर्वम अस्ति। ये इस प्रश्न का उत्तर होगा। देखिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं, गृहे विविधा के आगच्छन्ति। गृहे विविधा के आगच्छन्ति, और इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर है, गृहे विविधा कीट पतंगादयः आगच्छन्ति। चलिए प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में यथा निर्देशम उत्तरतः। निर्देश के अनुसार उत्तर देना है।
मलिनता इति पदस्य किम विलोम पदम गद्यांशे प्रयुक्तम। मलिनता का स्वच्छता। दूसरा प्रश्न देखिए, जनः इत्यस्य विशेषण पदम अत्र गद्यांशे किम प्रयुक्तम। जनः केचन। दीपकान इति पदस्य किम पर्याय पदम गद्यांशे प्रयुक्तम। दीपान। प्रश्न नंबर 4 को देखते हैं। इस गद्यांश का उचित शीर्षक हमें लिखना है, तो इसका शीर्षक हम लिखेंगे दीपावली पर्व। दीपावली पर्व। दीपावली पर्व इसका उत्तर होगा। और आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। प्रश्न नंबर 2 हमारा है रचनात्मक कार्य, जिसमें चित्र को देखकर 4 वाक्य लिखने हैं। पहला वाक्य देखिए, एषः मम विद्यालयः अस्ति। एषः मम विद्यालयः विद्यालयस्य चित्रम् अस्ति। दूसरा वाक्य देखिए। दूसरा वाक्य हमारा बनेगा, अहम प्रतिदिनं विद्यालयं गच्छामि। अहम प्रतिदिनं विद्यालयं गच्छामि। दूसरा वाक्य। अब तीसरा वाक्य देखिए। तीसरा वाक्य हमारा बनेगा, अहम प्रतिदिनं प्रार्थनां करोमि। अहम प्रतिदिनं प्रार्थनां करोमि। तीसरा वाक्य हमारा ये हो गया है। और इसके बाद देखिए चौथा वाक्य हम बनाते हैं, अहम विद्यालयस्य क्रीडा प्रांगणे क्रीडामि। अहम विद्यालयस्य क्रीडा प्रांगणे क्रीडामि। 4 वाक्य हमारे हो गए हैं। एक वाक्य और देखिए। 5वां वाक्य हम बनाएंगे, विद्यालये विशाल क्रीडा प्रांगणः अस्ति। विद्यालये विशाल क्रीडा प्रांगणं विशालं क्रीडा प्रांगणं अस्ति। और इस तरह से हम 4 की जगह 5 वाक्य इस पर लिख सकते हैं। तीसरा प्रश्न देखिए। इसी प्रश्न के विकल्प में एक दूसरा प्रश्न भी होता है, या तो हम इसको करें या फिर हम उसको कर सकते हैं, दोनों में से कोई एक करना है। तीसरा प्रश्न देखिए आगे। तीसरा प्रश्न हमारा है मिलान करके वाक्य बनाने। देखिए, अहम मैं, त्वम तुम, स वह, तौ वे दोनों, पुस्तकम पुस्तक, गृहम घर, लेखम लेख, फलम फल, लिखसी लिखते हो, पठामी पढ़ता हूँ, खादती खाता है, गच्छत 2 जाते हैं। देखिए, अहम पठामी
अहम पुस्तकम पठामि, पहला वाक्य हो गया है। दूसरा वाक्य देखिए, दूसरा वाक्य है त्वम और लिखसी है तो त्वम लेखम लिखसी, दूसरा वाक्य हो गया। तीसरा वाक्य देखिए, स फलम खादति, चौथा वाक्य देखिए, तौ गृहम गच्छत, तौ गृहम गच्छत। प्रश्न नंबर 4 खंड ग का प्रश्न नंबर 4 है व्याकरण का। देखिए, संधि और संधि विच्छेद करना है। देखिए, सूर्यास्त समये, सूर्यास्त समये, सूर्य जमा अस्त समये, सूर्य जमा अस्त समये। महाविद्यालय, च जमा अपि चापी, चापी। यहाँ पर इसमें तीनों उत्तर गलत दिए हुए हैं, उत्तर हमें करना है चापी। आगे देखिए, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि, इति जमा आदेय, इत्यादि। करगद जमा उद्योगे, करगदोद्योगे, उत्तर क्या होगा? करग दो उद्योगे, करगदोद्योगे इसका उत्तर होगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 5 पर, और प्रश्न नंबर 5 हमारा है अधोलिखित प्रकृतिम प्रत्यम संयुज्य वियोज्य वा पदानि सृजत। यहाँ पर उपसर्ग को जोड़ना है या फिर उपसर्ग को अलग करके लिखना है। देखिए, पहला सम जमा हरती, सम जमा हरती। दूसरा देखिए, दूसरा हमारा बनेगा उपहार, उपहार। तीसरा देखिए, अति जमा आचार है, अत्याचार है, अत्याचार है, अत्याचार है। और चौथा बनेगा स्वागत में होगा सु उपसर्ग होगा, सु जमा आगत, बन गया स्वागतम, सु जमा आगतम स्वागतम। प्रश्न नंबर 6 देखिए, प्रश्न नंबर 6 हमारा है मंजूषा से पद चुनकर अव्यय भरना है। देखिए, पहला अद्य, पहले में अद्य। दूसरा हमारा है एकदा, दूसरा एकदा। तीसरा देखिए, तीसरा हमारा होगा तावत, 3 तावत। चौथा देखिए, चौथे नंबर पर है सुदुष्करम खलु यद्यपि, 4। तो इसके लिए हमें देखना है 1, 2, 3 और 4। चलिए चलते हैं आगे। 7वां प्रश्न देखिए, 7वें प्रश्न में संख्या शब्द हमें लिखने हैं। पहला देखिए 72, यहाँ पर इसमें कोई इसके लिए नहीं दिया गया है, गलती से 72 की जगह 27 दिया गया है। तो हमने लिखना है 72 के लिए हम लिखेंगे द्वासप्तति। 72 के लिए हम या तो 72 की जगह हम 27 करें, क्योंकि नीचे मंजूषा में 27 दिया है, तो 27 पे 1, यहाँ पर इसको करके यहाँ होगा 27, 27 पे 1 50, 2
80 3 अशीति और 33 3 3 4। इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 8 पर। और प्रश्न नंबर 8 में उचित विभक्ति से रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। पहला प्रश्न है वने खालिस्तान नाम सिंह प्रतिवस्ति स्म खरन खरः। दूसरा देखिए महतीम गुहाम काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते। इमानि सप्त राज्यानि प्रश्न नंबर 8 का ख भाग देखिए। इसमें हमें धातु चुन के लिखना है। अस्माकं देशे 28 राज्यानि सन्ति। मम कौतूहलं शान्तिं न गच्छति। स्वकीयं बलं साधनं भवति। वयं सौकर्येण यात्रायाः आनन्दं गृह्णीम। आगे चलिए प्रश्न नंबर 9 पर। और प्रश्न नंबर 9 पठित अवबोधन। यह जो हमारा गद्यांश है वो डीजी भारतम पाठ से लिया गया है। अधुना आपणे वस्तु क्रयार्थम रूप्यकाणाम आवश्यकता नास्ति। अब दुकान से वस्तुएं खरीदने के लिए रुपयों की आवश्यकता नहीं होती। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि, डेबिट कार्ड यानी एटीएम और क्रेडिट कार्ड इत्यादि सर्वत्र रूप्यकाणाम स्थानम गृहीतवन्तः। इनने डेबिट कार्ड ने और क्रेडिट कार्ड ने सब जगह रुपयों की जगह ले ली है। वित्तकोशस्य कार्याणि चापि सर्वाणि कार्याणि संगणक यंत्रेण संपाद्यन्ते। बैंक के भी सभी काम कंप्यूटर के द्वारा किए जाते हैं। संगणक होता है कंप्यूटर। कुत्रापि यात्रा करणीया, अगर हम कहीं जाना चाहते हैं, रेल यात्रा पत्रम, रेल का टिकट, वायुयान यात्रा पत्रम और वायुयान के टिकट की अनिवार्यता अद्य नास्ति, जरूरत अब हमें नहीं पड़ती। सर्वाणि पत्राणि, सभी प्रकार के टिकट, अस्माकं चल दूरभाष यंत्रे, हमारे मोबाइल फोन में ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति। ईमेल नामक जगह पर सुरक्षित होते हैं। यानी संदर्श, जिन्हें दिखाकर वयम सौक्रियेण यात्रायाः आनंदम गृह्णीम, हम सरलता से यात्रा का आनंद ले सकते हैं। चिकित्सालये अपि उपचारार्थम रूप्यकाणाम आवश्यकता अद्य नानुभूयते। अस्पताल में भी आज रुपयों की आवश्यकता अनुभव नहीं होती। सर्वत्र कार्ड माध्यमेन, सभी जगह कार्ड के माध्यम से, ई बैंक माध्यमेन च और नेट बैंकिंग से शुल्कम प्रदातुं शक्यते, फीस या शुल्क दे सकते हैं। प्रश्नों को देखिए। पहला प्रश्न है हमारा आपणे वस्तु क्रयार्थम केषाम आवश्यकता नास्ति, रूप्यकाणाम। दूसरा प्रश्न देखिए सर्वत्र कार्ड माध्यमेन ई बैंक माध्यमेन किं प्रदातुं शक्यते, शुल्कम। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं आगे। प्रश्न नंबर 2 में है सर्वाणि यात्रापत्राणि अस्माकं चल दूरभाष यंत्रे कस्मिन् स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति। तो सर्वाणि यात्रापत्राणि अस्माकं चल दूरभाष यंत्रे, यहाँ तक का हम लिखेंगे भवन्ति तक। आगे चलिए। यात्रायां कस्या आवश्यकता या अनिवार्यता अद्य नास्ति। यात्रायां यहाँ से लिखेंगे हम रेल यात्रा पत्रस्य, वायुयान यात्रा पत्रस्य अनिवार्यता अद्य नास्ति। ये इसका उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं। यथा निर्देशम, निर्देश के अनुसार करना है। देखिए और इसमें हम सर्वाणि कार्याणि, अत्र अनयो पदयो विशेष्य पदम किम, विशेष्य क्या है, कार्याणि।
दुःखं पदस्य किं विलोम पदं प्रयुक्तम् आनंदम वयं स्वक्रियेण यात्रायाः आनंदं गृह्णीम अत्र क्रियापदम किम गृह्णीम। प्रश्न नंबर 10 पर हम चलते हैं आगे। प्रश्न नंबर 10 श्लोक दिया हुए हैं। चल चल पुरतो निधेहि चरणम, पाठ से हैं। देखिए, चल चल पुरतो निधेहि चरणम सदैव पुरतो निधेहि चरणम गिरिशिखरे ननु निज निकेतनम विनैव यानम नगारोहणम बलं स्वीकियं भवति साधनम सदैव पुरतो निधेहि चरणम पथि पाषाणा विस्मा प्रखरः हिंस्रः पशवः परितो घोरा सुदुष्करं खलु यद्यपि गमनम सदैव पुरतो निधेहि चरणम। इसके प्रश्नों को हम देखते हैं। देखिए, पहला प्रश्न हमारा है सदैव पुरतो किम निधेहि। सदैव पुरतो किम निधेहि पहला प्रश्न हमारा है और इसका है चरणम। प्रश्न नंबर 2 देखिए, विनैव यानम कुत्र आरोहणम कर्तुम शक्यते नगारोहणम। नगारोहणम। प्रश्न नंबर ब देखिए, ननु कुत्र निज निकेतनम कर्तुम शक्यते। ननु कुत्र निज निकेतनम कर्तुम शक्यते। इसका उत्तर हमारा यहाँ पर है, ये हम इसका उत्तर लिखेंगे। देखिए, ये गिरिशिखरे ननु निज निकेतनम, ये इसका उत्तर लिखेंगे हम। आगे देखिए, प्रश्न ब पथि के परखरा विषमा परखरा। पथि के विषमा परखरा, यहां पर हमारा ये आएगा इसका पथि पाषाणा विषमा परखरा, ये इसका उत्तर आएगा। आगे चलते हैं। यथा निर्देशम उत्तरत, निर्देश के अनुसार पाषाणः, यहाँ पर प्रथमा विभक्ति है। पाषाणा में प्रथमा विभक्ति बहुवचन हमारा है। गिरिशिखरे पदस्य किम पर्याय पदम प्रयुक्तम। यहाँ इसमें कोई भी उत्तर ऐसा नहीं है जो सही है, यह प्रश्न गलत है। गिरिशिखरे पद का कोई पर्याय इसमें नहीं है, क्योंकि गिरिशिखरे ही प्रयोग किया गया है यहाँ पर। परकीयम पदस्य विलोम पदम किम स्वकीयम। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 11 पर। प्रश्न नंबर 11 में ये सप्तभगिन्य पाठ से है। देखिए, राजीव कहता है गृहे यथा सर्वाधिका रम्या मनोरमा च भगिनी भवती। घर में जैसे सबसे सुंदर और मन मोहने वाली बहन होती है, तथैव भारत गृहे अपि, उसी प्रकार से भारत रूपी घर में भी सर्वाधिका रम्याः इमाः सप्तभगिन्यः सन्ति, सबसे सुंदर ये सप्तभगिनी प्रदेश हैं। अध्यापिका मनस्य आगता ते इयं भावना परम कल्याणमयी। तुम्हारे मन में ये जो बात आई है वो बहुत सुंदर है। परम सर्वे न तथा अवगच्छन्ति, लेकिन सब ऐसा नहीं मानते। सब लोग बहन को घर में अच्छा नहीं मानते। अस्तु तो भी अस्ति तावदेतेषां विषये किंचिद वैशिष्ट्यम कथनीयम। आइए हम इन सप्तभगिनी राज्यों के बारे में कुछ विशेषता बताते हैं। सावहित मनसा शृणुत, ध्यानपूर्वक सुनो। जनजाति बहुल प्रदेशोयम, ये जो प्रदेश हैं वो जनजातियों की बहुलता रखते हैं। गारो, खासी, नगा, मिजो प्रभृतयः बहवः जनजातयः अत्र निवसन्ति। गारो, खासी, नगा, मिजो इत्यादि बहुत सी जनजातियां यहाँ निवास करती हैं। शरीरेण ऊर्जस्विनः, शरीर से बलशाली, एतत् प्रदेशिकाः, इन प्रदेशों के रहने वाले, बहुभाषा भी समन्विता, बहुत भाषाओं का प्रयोग करने वाले,
पर्व परंपरा भी परिपूरिता, अनेक पर्वों को मनाने वाले, स्वलीला कलाभीष्ट निष्णाता सन्ति, और विभिन्न कलाओं में निपुण हैं। मालती कहती है महोदय तत्र तु वंश वृक्षाः अपि प्राप्यन्ते। महोदया वहाँ तो बांस के पेड़ भी मिलते हैं। तो इसके प्रश्नों को हम देखते हैं। पहला प्रश्न देखिए, भारत गृहे अपि सर्वाधिका रम्या का सन्ति। तो इसका उत्तर हमारा यहाँ पर है भारत गृहे अपि सप्त भगिन्यः। अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न में हमारे पास है गृहे सर्वाधिका रम्या मनोरमा च का भवति। इस प्रश्न का उत्तर है भगिनी। आगे चलते हैं। ब में देखिए, कहाँ कहाँ जनजातियाः अत्र निवसन्ति। कहाँ कहाँ जनजातियाः अत्र निवसन्ति। इस प्रश्न का उत्तर हमारा है यहाँ पर ये यहाँ से यहाँ तक का। आगे चलते हैं। देखिए, शरीरेण ऊर्जस्विनः एतत् प्रदेशिकाः कई निष्णाताः सन्ति। यहाँ पर हम इतना तो यहाँ से लेंगे और उसके बाद यहाँ तक का लेके ये और ये पूरा हम इसका उत्तर लिखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। यथा निर्देशम उत्तरतः, यथा निर्देश उत्तर देना है। देखिए, भगिन्यः अत्र काय विभक्ति प्रयुक्ता। भगिनी शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन। मनोरमा भगिनी अनयोपदयो विशेषण पदम किम। मनोरमा। कुशलाः पदस्य किम पर्याय पदम गद्यांशे प्रयुक्तम। निष्णाताः। आगे चलते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 12 पे, और प्रश्न नंबर 12 हमारा है मंजूषा से पदों को चुनकर श्लोक का अन्वय पूरा करना है। देखिए यहाँ पर पथि पाषाणा विस्मा प्रखरः हिंस्रा पशवः परितो घोरा सुदुष्करम खलु यद्यपि गमनम सदैव पुरतो निदेहि चरण। पहली लाइन के शब्दों को देखिए, पथि विस्मा प्रखरः, फिर पाषाणः, पाषाणा पे आएगा 1, प्रसृताः सन्ति, परितो घोरा हिंस्रा 2 आएगा भाई, यद्यपि खलु सुदुष्करम गमनम पे 3 आएगा भाई, और सदैव पुरतो निधेहि चरणम 4 आएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 13 पर, और प्रश्न नंबर 13 में जैसा कि हमें पता है 2 श्लोक हमें लिखने आते हैं जो हमारे इस प्रश्न पत्र में नहीं आए हों, और वो श्लोक हमारे हैं। देखिए पहला है अभिवादनशीलस्य, अभिवादनशीलस्य, अभिवादनशीलस्य अभिवादनशीलस्य के बाद नित्यम वृद्धोपसेविनः लिखेंगे, नित्यम वृद्धोपसेविनः। फिर चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। देखिए दूसरा श्लोक इसके लिए हम लिखेंगे जो हमारे इस प्रश्न पत्र में ना हो, वो है
काकः कृष्ण, काकः कृष्ण, पिकः कृष्ण, क भेद पिक काक्यो, क भेद पिक काक्यो। वसंत समये प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। दूसरी लाइन हम इसकी लिखेंगे, वसंत समये प्राप्ते, वसंत समये प्राप्ते काकः काकः और पिकः पिकः। देखो, तो इस तरह